आइए हम आज आपको पहले आपको बेसिक लेवल की जानकारी दे चुके हैं, जिसमें पर्सन नंबर और जेंडर आप जान चुके हैं। आइए हम आज आपको कुछ मिडिल लेवल का ग्रामर बताते हैं, जिसमें है हैज टू, हैव टू और हैड टू। ध्यान रखिएगा, हैज टू का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के लिए, एक वचन कर्ता के लिए, और हैव टू का प्रयोग करते हैं आई एवं बहुवचन कर्ताओं के लिए, बहुवचन कर्ताओं के लिए। और ये दोनों ही प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैज टू और हैव टू का, हैज टू और हैव टू का प्रेजेंट टेंस में करते हैं प्रयोग, जबकि हैड टू का प्रयोग सभी कर्ताओं के लिए, पास्ट टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर यही हमें फ्यूचर टेंस में जाना हो, तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं, जिसमें फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई और वी के लिए करते हैं, आई और वी के लिए प्रयोग करते हैं। जबकि बंद करो, हाँ, और जबकि प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू और पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं। अगर हमें फ्यूचर टेंस में जाना हो, तो फ्यूचर टेंस के लिए शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए, आई और वी के लिए, जबकि विल हैव टू का प्रयोग करते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि यू, ही, सी, इट अथवा दे के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल के नए अंग्रेजी में आजकल सभी कर्ताओं के साथ फ्यूचर टेंस में जब लोग हैव टू का प्रयोग कर रहे हैं, तो शैल का प्रयोग अक्सर कम किया जाता है, ज़्यादातर विल हैव टू का ही प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो आइए आपको हम शुरू से बताते हैं, पहले हैज टू, फिर हैव टू, फिर हैड टू से लेकर के और विल, शैल, हैव टू तक का यूज। पहले आपको हम एक रूल लिख दे रहे हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं, जैसे में सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इससे बनता है, इसमें जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा कुछ आए जिसमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं करके आता हो, जैसे में राम को पुस्तक पढ़ना पड़ता है, मुझे मिठाई
खरीदना पड़ता है। हम लोगों को पुस्तक खरीदना पड़ता है। जैसे में खिलाड़ियों को खेल खेलना पड़ता है। तो आइए इसको बनाते हैं। ये हैज टू है और हैव टू है। आप जैसा कि आप जान चुके हैं कि एक वचनकर्ता के लिए हैज टू का प्रयोग करेंगे और आई और बहुवचनकर्ताओं के लिए हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, राम को पुस्तक पढ़ना पड़ता है। राम एक वचन का सेंटेंस आप जानते हैं, तो राम के लिए ले लेंगे, सब्जेक्ट है हमारा राम, फिर आएगा हैज टू, राम हैज टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 आएगा। इसमें हमारा V1 क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना। तो हो जाएगा राम हैज टू रीड, राम हैज टू रीड। और अंत में है ऑब्जेक्ट में क्या? पुस्तक, पुस्तक यानी कि बुक, बुक। अगर इसके बाद कुछ ETC में आता, कुछ और आता, तो इसके बाद हम जोड़ लेते। जैसे राम को विद्यालय में, राम को घर पर, कुछ और अगर आ रहा है तो इसके बाद जोड़ लेंगे। दूसरा बनाइए, मुझे मिठाई खरीदना पड़ता है। हो जाएगा आई, आई के साथ लगाते हैं हैव टू, आई हैव टू बाई हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म खरीदने का, आई हैव टू बाई। फिर होगा मिठाई, स्वीट मीट। क्या हो जाएगा? स्वीट मीट। इसे हम केवल स्वीट्स भी कर सकते हैं, इसे आप केवल स्वीट्स भी कर सकते हैं। अगला है, हम लोगों को पुस्तक खरीदना पड़ता है। कर्ता बहुवचन का है तो हैव टू लगाएंगे, तो हो जाएगा वी हैव टू बाई बुक्स, वी हैव टू बाई बुक्स। कर्ता ज़्यादा है तो जाहिर है कि पुस्तक भी ज़्यादा खरीदेंगे, इसीलिए हम यहाँ पुस्तक के आगे यस लगा लेते हैं। अगर आपको पुस्तक में अगर यस ना लगाना, आपको एक वचन प्रतीत हो रहा हो, तो केवल आप बुक लगा के छोड़ सकते हैं। और है, खिलाड़ियों को खेल खेलना पड़ता है। कर्ता हमारे कौन है? खिलाड़ी। कर्ता कौन है? खिलाड़ी। इन्हें पद मिला हुआ है, द लगा लेंगे, हो जाएगा द प्लेयर्स। बहुवचन में है तो हैव टू हो जाएगा, हैव टू क्रिया खेलना है तो प्ले हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट खेल है तो गेम हो जाएगा। द प्लेयर्स हैव टू प्ले गेम। तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के लिए हैज टू, बहुवचनकर्ता और आई के लिए हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो ऐसा कोई वाक्य आ रहा है जिसके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप उस सेंटेंस को आसानी के साथ बना लेंगे। तो चलिए अब आपको अगले पेज पे लेकर चलते हैं, जिसमें बताते हैं आपको हम हैड टू, हैड टू इसलिए होता है पढ़ता था, यानी केवल और केवल फ्यूचर टेंस के लिए आता है हैड टू। हाँ, अब हमारे पास्ट टेंस में आ गया, पढ़ता था, हैड टू। अब इसका स्ट्रक्चर है वही सेम, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये सेंटेंस आप बता रहे हैं कुछ। पहला सेंटेंस है अपना, सीमा को खाना बनाना पड़ता था। दूसरा है, मुझे पढ़ने जाना पड़ता
था। तीसरा है चोरों को सामान छुपाना पड़ता था। चौथा है हम लोगों को अपना पाठ याद करना पड़ता था। आइए बताते हैं आपको। बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पर जहाँ पहले आपको हैज और हैव लगाए हुए थे वहाँ केवल हैड लगा लिए हैं और पास्ट टेंस का सारा सेंटेंस बड़े ही आसानी के साथ बन जाएगा। पहला सीमा को खाना बनाना पड़ता था। पहले कर्ता ले लेंगे जो हमारा कौन है, सीमा। कौन है, सीमा। सहायक क्रिया ले लेंगे हैड टू। अब ले लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, तो खाना बनाना। तो सीमा हैड टू कुक। अब बनाना क्या पड़ता है, फूड। दूसरा है मुझे पढ़ने जाना पड़ता था। करता है आई। सहायक क्रिया है हैड टू। क्रिया है गो टू स्टडी कर लेंगे। दूसरा है चोरों को सामान छुपाना पड़ता था। इनको पद मिला हुआ है, भले ही चोर हैं। द थीव्स हैड टू, छुपाने का होता है हाइड, जैसा कि आप जानते हैं। द थीव्स हैड टू हाइड। और सामान का होता है थिंग्स। या आप गुड्स भी कर सकते हैं सामान के लिए। हम लोगों को अपना पाठ याद करना पड़ता था। चौथा सेंटेंस है तो हम लोगों के लिए होता है वी हैड टू। हो गया। अब आएगा हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वी हैड टू, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है याद करना। वी हैव टू लर्न। अपना पाठ है वी है तो वी से आवर हो जाएगा, आवर लेसन्स। हमें अपना पाठ याद करना पड़ता था। तो ये आप पास्ट टेंस को भी जान गए। अब आइए आपको इसके बाद हम बताते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। एक ही साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की पूरी जानकारी ले लें। हाँ, तो फ्यूचर में होता है, रूल है विल हैव टू। ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसमें कर्ता के अनुसार शैल हैव टू का भी प्रयोग कर लेते हैं। अब इसमें होता है फ्यूचर टेंस में पढ़ेगा या पढ़ेगी या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर रूल लिखते हैं आपको। ये होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू। यहाँ आप चाहें तो नीचे कर दे रहे हैं हम शैल हैव टू। ये एक साथ है। अब यहाँ V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसा कि आप जानते हैं V1 हर जगह हम इसलिए लगा रहे हैं कि V1 के पहले जब टू रहता है तो वो इन्फिनिट बन जाता है। क्या बन जाता है, इन्फिनिट। भी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर पहले उसको टू लगा दें तो बनता है इन्फिनिट। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब में आगे लगाने से बनता है जरन, तो आगे लगाने से टू क्या बनेगा, इन्फिनिट। तो वो यहाँ पे इन्फिनिट बनाया जाता है। अब इसे ये कुछ सेंटेंस आप बता रहे हैं। जैसे में हम लोगों को घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। अगला है बच्चों को
अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। एक और लिख दे रहे हैं, मुझे खीर खाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं इसको इसी स्ट्रक्चर के आधार पर। सबसे पहले है हम लोगों को घर जाना पड़ेगा। कर्ता कौन है? हम लोग। कौन है? हम लोग। अंग्रेजी होता है वी। हो जाएगा। अब फर्स्ट बता चुके हैं आपको कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसके लिए शैल का प्रयोग कर सकते हैं। आप विल भी लगा सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन वहाँ अनिवार्यता और बाध्यता का बोध होता है तो कर ले रहे हैं। वी शैल हैव टू हो गया। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? गो। फिर टू, घर जाना है और अपने घर के लिए करते हैं होम। वी शैल हैव टू गो टू होम। दूसरा है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। कर्ता कौन है? बच्चे हैं। हो जाएगा द चिल्ड्रेन। थर्ड पर्सन में है तो विल हैव टू, अब पढ़ना है रीड, और क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट में क्या है? अंग्रेजी। आप पढ़ने के लिए रीड की तरह पे स्टडी का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है अध्यापक को विज्ञान पढ़ाना पड़ेगा। करता है द टीचर विल हैव टू, पढ़ाने का होता है टीच, और क्या पढ़ाना है? साइंस। अगला है मुझे खीर खाना पड़ेगा। मुझे मतलब मैं, आई शैल हैव टू, खाने का होता है ईट, और खीर का होता है बैंक्वेट। खीर का होता है बैंक्वेट। ये है BANQUET। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम फ्यूचर टेंस में करता जो भी करता हैं इनके साथ अगर सहायक क्रिया का उल्टा प्रयोग कर देंगे, जैसे में जहाँ विल लगाना है वहाँ सेल लगा दें, जहाँ सेल लगाना है वहाँ विल लगा दें, तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यही होगा कि वहाँ पे अनिवार्यता अथवा बाध्यता का बोध होगा। बाध्यता का बोध होगा, यानी कि वो अनिवार्य रूप से जुड़ जाएगा या निश्चित रूप से जुड़ जाएगा। तो चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो निश्चित तौर पे हमारे अगले वीडियो में आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।